हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट लेटेस्ट अपडेट्स एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे जेन टेक्नोलॉजीज़, जिसका हम फंडामेंटल, टेक्निकल एंड फ्यूचर की लेवल्स देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही देखेंगे कि कंपनी किस तरीके का बिजनेस डील्स करती है और किस तरीके के सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कंपनी की वेबसाइट है, जहाँ आप देख सकते हैं कि जेन टेक्नोलॉजीज़ आर्मी और आर्म फोर्स के लिए काम करती है और उनके ट्रेनिंग और अदर तरीके के सिमुलेशंस वगैरह में काम करती है। इसके 90+ पेटेंट्स हैं ग्लोबली। और कंपनी जो है सिमुलेशन डेवलपमेंट में काम करती है, सॉल्यूशंस और ड्रोन्स के कॉम्बैक्ट ट्रेनिंग सेंटर्स, लाइव सिमुलेशंस वगैरह सब जो ट्रैकिंग और रिकॉर्ड्स के लिए काम करती है कंपनी। और बिज़नेस जो मॉडल है वो यूनिक है और अच्छा खासा मोनोपोली बिजनेस मॉडल है, जो कि इंडिया और बाहर अब्रोड तक में भी काम कर रही है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी के जो स्क्रीनर.इन है उसकी मदद से हम देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के की लेवल्स किस तरह से हमको दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन आप जाके पढ़ सकते हैं, जिस अगर आपको समझना है डिटेल्स में तो कंपनी किस तरह से क्या है, बेसिक डिटेल्स। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मार्केट कैप से। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों जगह पे रजिस्टर्ड है। मार्केट कैप आज की डेट में अगर देखेंगे 1 अक्टूबर को तो 1,713 करोड़ रुपए के आसपास है। और करंट प्राइस है 215 रुपये, जो कि वही कुछ महीनों पहले ही, ये एक महीने मतलब एक महीने पहले ही कंपनी जहाँ पे 60-70 रुपये 80 रुपये के आसपास थी, वहाँ से इसने ज़बरदस्त मूव दिखाया है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो हाई लो यहाँ से 237 से 65 के आसपास दिखेगा। पी अभी 385 दिख रहा है। बुक वैल्यू जो है कंपनी की कैलकुलेट होकर आ रही है 26 रुपये 80 पैसा। डिविडेंड जो है यहाँ पे 0.05% के आसपास है। ROC 3%, ROE 2% और फेस वैल्यू ₹1 है। इंडस्ट्री पी 29.830 के आसपास कैलकुलेट होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। लास्ट ईयर EPS की बात करेंगे तो वो 0.52% है। सेल्स ग्रोथ माइनस में है। प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस जो प्रॉफिट है 12.1% है। फ्री कैश फ्लो 26 करोड़ के आसपास है। डेट कंपनी के ना के बराबर डेट है, 0.85 CR मतलब 85 लाख रुपए के आसपास का डेट है कंपनी के ऊपर। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ माइनस में 89% दिख रही है। 0.56 EPS है। OPM जो देखेंगे तो हम 15.8 के आसपास दिखाई दे रहा है। प्रमोटर होल्डिंग हम यहाँ दिखेंगे तो वो 60.2% अच्छी खासी हेल्दी प्रमोटर होल्डिंग हमको यहाँ दिखाई दे रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 8.04 है। रिटर्न ऑन एसेट जो है 1.88 है। डेट टू इक्विटी जो है 0 है यहाँ पे, जहाँ की डेट जो है कंपनी के ऊपर ना के बराबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 2% के आसपास है। करंट रेशो 14.7 है। पेग रेशो जो है वो आपको यहाँ दिखेगा 31.9% के आसपास। इंटरेस्ट कवरेज आप देखेंगे तो इंटरेस्ट कवरेज आपको यहाँ पे 7.43 दिखेगी और इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे ₹25 दिखेगी स्टॉक की प्राइस। इसके बाद बेसिक चार्ट्स के ऊपर चलते हैं तो आपको दिखेगा कि स्टॉक ने यहाँ से अच्छा खासा मूव किया है। 80 रुपये से 237 रुपये तक का हाई यहाँ पे अभी रिसेंटली इसने मारा है। चलिए इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे अभी। और अब आगे बढ़ते हुए प्रोज कॉन्स पे जाते हैं। तो कंपनी डेट फ्री है। डिविडेंड्स डे जो है वो इम्प्रूव हुआ है। और जो स्टॉक के कॉज है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा कि स्टॉक की जो बुक वैल्यू है 8.5% के आसपास है। कंपनी की डिलीवर जो है पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रही है। और जो इन अर्निंग्स हैं वो 2.9 CR के आसपास है। यहाँ पीयर कंपैरिजन में भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बाकी दिग्गजों के साथ इसका पीयर कंपैरिजन होते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मोटा मोटा यहाँ पे कोई प्लेज शेयर हैं क्या कंपनी के, तो वो हमें प्लेज शेयर कुछ भी दिखाई नहीं देंगे। डेट का स्टेटस भी यहाँ कंपनी का पीयर कंपैरिजन में अच्छा खासा है। और IT सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में ये जो IT और सिस्टम बेस्ड कंपनियां हैं उनके साथ में दिग्गज कंपनियों के साथ में टक्कर लेती हुई दिखाई दे रही है। इसकी जो क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे 2020 के सितंबर क्वार्टर से लेके अब तक, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कंपैरिजन कि किस तरह से कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको दिखेगा। और हम शुरुआत करते हैं
9 से, तो 9 में देखेंगे 16 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट था टोटल। और उसके बाद ये कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ, बीच में कम होता हुआ, फिर बढ़ता हुआ, फिर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्टेबल नहीं है, मतलब हेल्दी नहीं है। फिर डाउन होता है, फिर ऊपर होता है, फिर डाउन होता है, ऊपर होता है। ये थोड़ा सा हमको यहाँ पे बेसिक कमी ऑब्जर्व होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक का जो CAGR प्राइस है और इक्विटी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो यहाँ पे आपको बेसिक तरीके से कैलकुलेट होती हुई दिखाई दे रही है। आप इसमें अपनी जो भी बेसिक एनालिसिस है जिसके आधार पे आप स्टॉक को बाई और सेल करते हैं, उन सब में आप फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम ये फाइनेंशियल पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आप चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे रिजर्व जो मोटी चीज़ है बैलेंस शीट के अंदर, वो देखिए 205 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा अपन चलते हैं नीचे, तो बाकी आप देखेंगे फ्री कैश फ्लो की स्थिति कंपनी की कैसी है, रिटर्न रेशोज़ जो हैं वो भी आप देख सकते हैं कि सब ठीक ठाक है कंपनी के अंदर। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी यहाँ पे आप देखिए कि 60% के आसपास आपको दिखाई देगी, जो कि अच्छी होल्डिंग मानी जाती है। आप इसमें देखिए कि पहले से कम थी होल्डिंग, जो कि प्रमोटर्स ने होल्डिंग अभी रिसेंटली बढ़ाई है। यहाँ पे आप देखिए 59 पॉइंट कुछ परसेंट थी, फिर 58% थी, जहाँ से दिसंबर 2020 से सितंबर क्वार्टर जो था 2020 का, वहाँ से प्रोमोटर्स ने दिसंबर की क्वार्टर में थोड़ी सी इंक्रीज़ की है, जहाँ पे 75 के आसपास के 80 के आसपास के प्राइस पे प्रोमोटर्स ने बाई किया था। चलिए इसके बाद हम जाके टेक्निकल थोड़ा सा फाइनेंशियल जो पैरामीटर्स है स्टॉक के क्या भाव था मैं अभी उन पे चलने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अभी का क्या सिचुएशन है कंपनी का। अभी 215 रुपये का आज का भाव था, जहाँ पे 5% की बढ़त थी। हाई लो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ओपन होता है 204 रुपये पे, 215 रुपये हाई, और लो रहता है 202 रुपये पे। और हम चार्ट्स पे चल के अब देखने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो मूवमेंट आई है वो कहाँ से आई और किस तरीके की मूवमेंट स्टॉक ने अभी रिसेंटली दिखाई है। यहाँ से हम क्लियरली जो गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटजी की जिस बारे में बात करते हैं हर बार, जहाँ पे EMAs का क्रॉसओवर होता है 13 और 14 का डेली टाइम फ्रेम पे, ये टाइम फ्रेम आपका यहाँ देखिए डेली है। और यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर में आप देखेंगे कि 200 EMA, 100 EMA और गोल्डन क्रॉसओवर होता है यहाँ पे, ये देखिए 85 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, जो कि 100 और 200 EMA का सपोर्ट लेके, जो कि यहाँ बन रहा है ये। और ये गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ हुआ और उसके बाद ये स्टॉक ने रुकने का नाम नहीं लिया और ये रॉकेट बन गया है। तो आप देखिए कि, और इसके अलावा सिचुएशन ये भी देखिए कि RSI ने भी अच्छी खासी जगह पे से भी मूवमेंट दिया। तो ये पूरा मूवमेंट जो है स्टॉक का वो ज़बरदस्त तरीके से बना। और बिजनेस मॉडल भी ऐसा है कंपनी का कि एक अलग सेक्टर में काम करती है कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। गवर्नमेंट की आर्म फोर्सेस हैं, उनके लिए ट्रेनिंग और सिमुलेशंस और ड्रोन सिस्टम टेक्नोलॉजी, उन सब सी चीज़ों के साथ में काम करती है। डिटेल में बहुत कुछ है इस बताने लायक, जो कि अभी इतना समय नहीं है कि हम मैं सब कुछ चीज़ें आपको एक एक बताऊं। बट ये डिजिटली आर्म फोर्सेस की जो ट्रेनिंग्स हैं उन सब में हेल्प करती है, ड्रोन्स को रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ क्विक सेंटेंस में भी, तो यूँ मान लीजिए कि ट्रेनिंग के अंदर जो 3D सिमुलेशंस होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं कि कितनी गोली कहाँ चली, कितने कमांडोज ने कैसे क्या किया, वो सब कुछ इसमें बेस्ड है। ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं और अलग अलग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इनको टेंडर्स मिलते हैं। तो इस तरीके से ये हमने देखा कि ये कंपनी क्या है, क्या फ्यूचर। अभी इसमें देख लेते हैं एक बार, सॉरी वीडियो वाइंड अप करने से पहले देख बताना चाहूँगा कि इसमें फ्यूचर की लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो फ्यूचर की लेवल्स मुझे लगता है ना, कंपनी को अगर हम बाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे लगता है इसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस अभी ऑलरेडी बहुत हाई है। मुझे लगता है इसको 160-50 रुपये के आसपास से हमें बाई करना चाहिए। और अगर ये नीचे नहीं आता है तो अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते। वैसे इसका सही प्राइस जो P रेशो के हिसाब से जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ के आसपास है, बट ये अभी दिल्ली दूर निकल चुकी है और ऊपर बहुत जा चुका है। तो इसको रडार में रखना चाहिए। मुझे लगता है जब भी ये बायो बबल या जो भी दुनिया में चल रहा है वो सब डाउन आए और आपको अगर ये कभी भी अच्छी प्राइस में मिलती है 100 रुपीज़ के आसपास, तो आप लकी इन्वेस्टर में से एक रहेंगे। तो आप ट्राई करिए कि आपको 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाए। इसको रडार में रखिए। रडार में रखने का सबसे बेसिक तरीका होता है कि जब तक कोई स्टॉक, हम 2-4 स्टॉक उसमें खरीद नहीं लेते किसी कंपनी में, हम ट्रैक नहीं करते हैं। हम उन स्टॉक्स को देखते हैं जिनमें हमने 10 स्टॉक खरीद के रखे हैं, उनको वॉच लिस्ट में भी रखते हैं, डेली
चेक करके सोते हैं कि क्या स्टेट है। इसलिए 2-4 स्टॉक कभी भी ले लीजिए किसी भी स्टॉक का जिसको आपको लगता है कि उसमें से इन्वेस्ट करना है, एंड देन डेली ट्रैक करिए उस स्टॉक को कि कहाँ क्या हो रहा है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। धन्यवाद।